सर्दियों में गाजरें सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है। इसको मिक्स वेजिटेबल के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खीर बनाने के लिए या गजरेला बनाने के लिए सर्दियों में गाजरें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनको छीलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। आज आपके साथ इतना आसान तरीका शेयर करूँगी, बगैर हाथों को थकाए आप 5 से 10 किलो गाजरें ईज़िली छील सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 1 की तरफ, जो सेब को लेकर है। अक्सर ज़्यादा सेब घर में जब आ जाते हैं तो कई दफ़ा ऑन टाइम नहीं खाए जाते, तो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। हम इनको किस तरह से 10 से 15 दिन के लिए महफूज करके रख सकते हैं। सबसे पहले जब भी एप्पल घर में आए तो आपने इनके अंदर ये जो डंडी सी होती है और एप्पल को अपोजिट साइड पे घुमाकर इसको अंदर से निकाल दें। इससे भी काफ़ी देर तक जो है वो एप्पल महफूज रहते हैं। इसके बाद कोई भी टेप, शीशा टेप है, नीटो टेप है, या जो भी आपके पास अवेलेबल है, इस तरह से आप इस होल के अंदर टेप को लगा कर रख दें। इस मेथड से 10 से 15 दिन तक आपके एप्पल जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ईज़िली आप इनको बाहर ही महफूज करके रख सकते हैं। तो ध्यान से देखें किस तरह से मैंने इसके अंदर टेप को एडजस्ट किया है। आपने इस तरह से लगानी है कि ये होल जो है वो बंद हो जाए और कहीं से भी इसके अंदर हवा वगैरह या नमी वगैरह ना जाए। तो इस तरीके को आप लोग लास्ट में ट्राई करिएगा। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप बहुत छोटी सी है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। अक्सर घरों में छोटे बच्चे जो होते हैं वो किचन में जाकर किचन के कैबिनेट्स ओपन करके बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर देते हैं, और कई दफ़ा जब हम लोग बिज़ी होते हैं, हमारा ध्यान ना जाए, तो बच्चे बहुत ज़्यादा काम हमारा बढ़ा देते हैं। तो जब भी आप लोग किचन से निकलें तो किचन के कैबिनेट में इस तरह से आप लोग कोई भी चमचा वगैरह अटका दें। इस तरह से छोटे बच्चों से ये महफूज रहेगा और मेस भी क्रिएट नहीं होगा। तो जो भी दराज वगैरह बच्चे ज़्यादा ओपन करते हैं, आपको आइडिया होगा, उसके साथ ये ट्रिक लाजमी ट्राई करिएगा। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बहुत इजी और बहुत ही कारआमद टिप आपके साथ शेयर करूंगी। चाय घर में 3 से 4 दफ़ा लाजमी बनती है और चाय की पत्ती हम लोग जो है वो फेंक देते हैं। तो आज इसके साथ इतना ज़बरदस्त एक तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। चाय की पत्ती हो गई या अंडे, सर्दियों में हर घर में ही बनते हैं, फ्राई भी होते हैं और बॉयल वगैरह भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, अंडे के छिलके को बारीक क्रश कर लेना है और उसको पत्ती के अंदर, जो चाय के अंदर से निकलती है, आपने स्पेशल इस काम के लिए पत्ती नहीं लेनी। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन कर लेना है और हमारे लिए पास ये ज़बरदस्त सी फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गई है। पौधों के लिए खाद बहुत ज़रूरी होती है, तो अगर आपके घर में कोई भी पौधे हैं या आपने कहीं सब्जियां वगैरह लगाई हुई है, तो जब भी आप अंडे वगैरह फ्राई करें या बॉईल करें और उनके छिलके हों, तो फ़ौरन से, बेशक आप छोटे बच्चों को दे दें, वो ही डाल आएंगे। तो इस तरह से आप इनको ज़ाया करने की बजाय पौधों में डाल दें, इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर एक बाउल लूँगी और उसके अंदर ऐड कर दूँगी चीनी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ये हम बनाएंगे हाथों और पाँव के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस पैक। अक्सर जो है वो सर्दियों में हाथ बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। सेकंड चीज़ इसके अंदर जाएगी कॉफ़ी। आपको पता है कॉफ़ी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, डेड स्किन को रिमूव करती है, अगर डार्क सर्कल है उसको भी ख़त्म करेगी। इसके अलावा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करती है, बहुत अच्छा ग्लो देने के साथ साथ अगर सन टैन है तो उसको भी बिल्कुल ही रिमूव कर देगी। तो आप लोग इसको लाजमी अपनी स्किन केयर का हिस्सा बनाएं। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि किचन में मौजूद चीज़ों की मदद से हम इतना ज़बरदस्त फेस पैक जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हनी। हनी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। अगर एक्नी का मसला है या आपके फेस पर जो है वो ओपन पोर्स हैं, तो ये इतने अच्छे तरीके से आपके पोर्स को डीप क्लीन कर देगा। तो इस तरह से सभी मिक्सचर को आपने अच्छे तरीके से कंबाइन कर लेना है। उसके बाद आप इसको अपने हाथों और पाँव पर अप्लाई करें। आप चाहें तो इसको अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फेस के लिए भी इसको इस्तेमाल करना है तो फिर आपने चीनी को हल्का सा क्रश करने के बाद इसके अंदर ऐड करनी है। लेकिन अगर सिर्फ हाथों और पाँव के लिए बना रहे हैं तो फिर एज इट इज़ आपने चीनी अंदर ऐड कर देनी है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से स्क्रबिंग हो सके, ताकि क्योंकि हाथों की स्किन जो है वो सख्त होती है, तो ये बिल्कुल भी इस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो आप वीक में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको इसके 100% रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ जाएंगे। लाजमी इस टिप को ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक भी शेयर कीजिएगा।
चलते हैं जी अपनी लास्ट टिप की तरफ। ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अक्सर घरों में गजरेला बहुत शौक से खाया जाता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से ज़्यादा गजरेला नहीं बनता कि इतनी गाजरें कौन छीलेगा, कौन कद्दूकश करेगा और कौन इतना टाइम जो है वो अपना वेस्ट करेगा। तो इसके लिए इंतहाई आसान टिप आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम लोग जो है वो गाजरों को छील सकते हैं आसानी के साथ। आप चाहें तो 5 से 10 किलो गाजरें भी इस तरीके से छील सकते हैं। तो अक्सर घरों में तो पिलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये तरीका मुझे तो पसंद नहीं है, क्योंकि जब हमने थोड़ी बहुत सालन वगैरह के लिए गाजरें कद्दूकश करनी फिर तो ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा अगर गाजरें हमने कद्दूकश करनी है तो ये हाथों में चुभने लगता है। ये बहुत शार्प से होती हैं इसकी साइड्स, तो मैं इसको इसके लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। लेकिन अगर हम छुरी का इस्तेमाल करें तो हाथों को तो ये कुछ नहीं करेगी, थकावट भी हाथों में नहीं होगी। लेकिन जब हम छुरी का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं से छिलका बहुत मोटा उतर जाता है और कहीं से बारीक उतरता है, तो इस तरह से गाजरें बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती हैं। तो जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, एक दफ़ा आप उसको लाज़मी ट्राई करिएगा। ना तो आपके हाथ थकेंगे और सिर्फ़ 5 से 10 मिनट के अंदर आप जितनी मर्ज़ी चाहें गाजरें जो है वो छील सकते हैं। उसके लिए मेरे पास है यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर। अगर आपके पास घर में अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, इसके साथ आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। लेकिन अगर ये नहीं है तो स्टील का चमचा, जो हम लोग चावल वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका एक फ़ायदा तो ये है, ये बहुत शार्प होता है, और दूसरा ये पकड़ने में बहुत ही ईजी है, हाथ में बिल्कुल भी चुभेगा नहीं, क्योंकि हैंडल आप देख सकते हैं इसका कितना मुलायम सा और हैवी है। और जब हम इसको पकड़ कर इस तरह से छीलेंगे तो बहुत ज़्यादा गाजरें आराम से छिल जाएंगी, और आप देखिए कितनी बारीक सी इसकी लेयर जो है वो उतरी है। तो इस तरीके से ना तो आपकी गाजरें जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया होंगी और ना ही आपका हाथ जो है वो थकेगा। आप जितनी मर्जी चाहें गाजरें छील सकती हैं। आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इसका छिलका जो है वो रिमूव हो रहा है और ज़ाया भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके को आप लोग लाजमी फॉलो करेगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सेकंड टिप आपको साथ ही देती चलूँ कि अगर आपको कद्दूकश करने में मसला लगता है तो आप रफली गाजरों को चॉप करके ब्लेंडर के अंदर या हैंड बीटर अगर घर में मौजूद है तो उसके साथ आप इसको हल्का सा पानी डालकर बीट कर लें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो गाजरें 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो है वो सारी की सारी मैश हो जाएंगी। तो आपको कद्दूकश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।